बच्चों, let's read the following question. A number of identical cells n, हमें n identical cells दिए हैं, each of EMF E, internal resistance R, connected in series, are charged by a DC source of EMF E dash using a resistor capital R. फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, पहले तो हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है. सेकंड डिड्यूस द एक्सप्रेशंस फॉर, तब हमें एक्सप्रेशंस डिड्यूस करने हैं. किसके लिए एक्सप्रेशंस डिड्यूस करने हैं? ए द चार्जिंग करंट, एंड बी किसके लिए करना है और एक्सप्रेशन? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स. सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो हमें उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? वी विल यूज द रिलेशन दैट जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा E माइनस आई इंटू आर के. अब यहाँ पे V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करेगा. V here denotes potential difference. जो E है वो डिनोट करता है EMF ऑफ सेल को. I जो है वो डिनोट करता है करंट को, एंड जो R है वो इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करेगा. R डिनोट्स इंटरनल रेजिस्टेंस. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहले तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या करना है? सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है. तो इसके लिए n आइडेंटिकल सेल्स, ये हम क्या बना लेते हैं? n आइडेंटिकल सेल्स बना लेते हैं. उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सभी का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, इस तरीके से हमारा n तक चलता जाएगा. तो ये हमारे n सेल्स सीरीज में क्या हो गए? कनेक्ट हो गए. अब इनको चार्ज किया जा रहा है एक बैटरी के साथ जिसका हमारे पास EMF जो है वो E डैश दिया है. तो ये हमारा DC सोर्स हो गया, बैटरी हो गई, ये E डैश उसका EMF हो गया. एक रजिस्टर को यूज किया तो यहाँ पे एक रजिस्टर R रेजिस्टेंस हम शो कर देते हैं. तो ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया? सर्किट डायग्राम हो गया. सभी का जो EMF है वो E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो सभी पे हम E एंड R जो है वो मेंशन कर देंगे. इस तरीके से ये n सेल्स हो गए हमारे पास आइडेंटिकल इन सीरीज बीइंग चार्ज्ड बाय अ DC सोर्स ऑफ EMF E डैश यूजिंग अ रेजिस्टेंस R. तो यहाँ पे जो करंट है लेट अस से वो I फ्लो करेगा. इन सभी के अक्रॉस जो इनका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या होगा? V होगा. ये हमने फर्स्ट पार्ट के लिए सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया. अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? पहले तो चार्जिंग करंट के लिए हमें एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है. तो सेकेंड पार्ट के ए पार्ट को हम सॉल्व करते हैं. उसमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें चार्जिंग करंट फाइंड आउट करना है. चार्जिंग करंट फाइंड आउट करना है. करंट को हमने आई से डिनोट किया है, मींस हमें आई फाइंड आउट करना है. अब हम एक लूप कंसिडर करते हैं. पहले सपोज ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया. अब करंट लीव कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ई डैश की बैटरी को, तो इसको हम पहले पॉजिटिव ले लेते हैं. ई डैश हो गया माइनस. अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? वी हियर आर अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ. किरचॉफ्स सेकंड लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इज इक्वल्स टू 0. पोटेंशियल जितना भी होता है एक लूप में, उस लूप में जो पोटेंशियल्स का सम है वो 0 के इक्वल होता है. तो अब हमारे पास ABCD लूप बन रहा है. हमने क्या कंसिडर किया है? ABCD लूप कंसिडर किया है. तो पॉजिटिव टर्मिनल को लीव किया है E डैश को, तो उसको हमने पॉजिटिव ले लिया. अब सेल्स के पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है, तो E डैश से उल्टा है. लेकिन हमारे पास n सेल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n इंटू E लिखेंगे माइनस. अगर हम ओहम्स लॉ की बात करें, ओहम्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है. तो करंट इनमें जो जाएगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ प्रोडक्ट करेंगे, माइनस n टाइम्स I इंटू R होगा माइनस. इस रेजिस्टेंस के लिए इसमें इस तरीके से जो करंट आया वो क्या आएगा? I आएगा. तो I इंटू R हो जाएगा, तो माइनस I इंटू R किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया. तो यहाँ से E डैश माइनस NE इज इक्वल्स टू NIR प्लस हमारे पास क्या हो गया? IR हो गया. सो वी कैन राइट E डैश माइनस NE इज इक्वल्स टू I कॉमन निकाल लिया, N इंटू R
प्लस यहाँ पे कैपिटल आर आ गया, तो यहाँ से आई का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गया, ई डैश माइनस एन इंटू ई अपॉन में क्या हो गया, एन आर प्लस कैपिटल आर हो गया। कंसिडर इट क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये हमारा आंसर है किसके लिए, सेकंड पार्ट के ए पार्ट के लिए, ये चार्जिंग करंट का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हमें इस V का वैल्यू निकालना है। V पार्ट में हमें V का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए की कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, ये ई डैश माइनस आई इंटू आर के इक्वल होगा। I के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला इक्वेशन 1 से, ई डैश माइनस एन ई डैश माइनस एन ई अपॉन में हमारे पास क्या है, एन आर प्लस आर है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो इक्वल हो जाएगा ई डैश माइनस एन इंटू ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये सारी टर्म जो है वो प्रोडक्ट हो रहा है आर के साथ। सो जो V डैश है वो इक्वल हो जाएगा ई डैश इंटू एन आर प्लस आर माइनस ई डैश इंटू आर माइनस एन ई आर के। अब यहाँ पे माइनस माइनस जो होगा वो प्लस हो चुका होगा, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया है क्या, एन आर प्लस आर, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो वी डैश विल बी इक्वल्स टू ई डैश, अब इसके साथ एन आर का प्रोडक्ट हो रहा है, प्लस ई डैश इंटू आर है माइनस ई डैश इंटू आर है, प्लस में हमारे पास क्या है, एन ई इंटू आर है, डिवाइड बाय हमारे पास टर्म आ रहा है एन आर प्लस आर। अब फर्स्ट ही टर्म में से हम जो ई डैश है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। सो हमारे पास क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू, अगर ई डैश को कॉमन निकालेंगे, फर्स्ट टर्म से एन आर, लास्ट टर्म से माइनस, थर्ड टर्म से माइनस आर एंड सेकेंड टर्म से आर है, तो एन आर माइनस आर प्लस आर है आ गया हमारे पास, प्लस का क्या है, एन ई आर है, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा एन ई आर डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, एन आर प्लस आर है। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।